दोस्तों, डाटा को देख के आपको भी समझ आ गई होगी कि कल किसकी लंका लगेगी। लेकिन अब लंका रिटेलर की लगेगी या इनकी लगेगी, ये थोड़ा सा एनालिसिस में हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। रिटेलर बुलिश, एफआईआई समवट बीरिश, पुट इन्होंने फिर से बढ़ाई है, हल्की सी कॉल भी खरीदी है, फ्यूचर बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। प्रॉस बीरिश, पुट खरीदी है यहाँ पे और कॉल राइटिंग फर्दर बढ़ा दी है। और डीआईआई मिक्स व्यू है, इनका व्यू इतना मैटर भी नहीं करेगा। चलिए देखिए सीधा नेट डाटा पे क्या हुआ है। रिटेलर एक दिन पहले नंबर था 31,000, 2 दिन पहले 31,166, कल हुआ 27,659, आज हुआ 38,640, 38,640 कंट्रैक्ट, ये फिर से नंबर बढ़ा लिया है। डीआईआई ने कुछ आज आपने शॉर्ट क्लोज किए हैं, उन्होंने नंबर कम किया है। एफआईआई लगातार नंबर कम करते जा रहे हैं, अब इनके पास 16,785 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस पूरी कोशिश की इन्होंने मार्केट को नीचे लाने के लिए, अब इनके पास 11,322 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने सेल किए हैं इंडेक्स फ्यूचर के। इन्होंने नीचे क्यों लानी थी? क्योंकि इनको मजबूरी थी। आज सुबह से ही एक्शन खाली इसी कैंप की तरफ से ज़्यादा था, जो डाटा में अभी आप देख भी रहे होंगे। एफआईआई की तरफ से जो है वो एक्शन कम था। आप देखिए, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्रॉस वर्सेस क्लाइंट्स, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ऑटोमेटिकली जिसका पलड़ा भारी होगा एफआईआई को वहाँ पे मुनाफा हो जाएगा। अब रिटेलर फर्दर कॉल जो है बाय करके गया, 89,443 कंट्रैक्ट है। डीआईआई इसके पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई ने हल्की सी कॉल बढ़ाई है, इसके पास 62,345 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस इन्होंने कॉल राइटिंग बढ़ा दी है, 1.5 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट इनके पास पहुँच गए हैं। और आपके क्लाइंट्स देखिए, पुट में कोई भी इन्होंने कवरिंग नहीं करी, 1,93,111 कंट्रैक्ट इनके पास अभी भी हैं। डीआईआई 13,304। लेकिन एफआईआई का नंबर देखो कहाँ पहुँच गया है। इसका मतलब इस मंथली एक्सपायरी में कोई बड़ा खेला होने वाला है, या इस एक्सपायरी में होगा। एक्चुअली मैं अभी डाटा देख रहा था, मेरे को डाटा थोड़ा सा ज़्यादा रीड करना है, टाइम देना है, तो मैंने कहा मैं पहले वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि मंथली डाटा में जो इस वीकली डाटा है, इसमें अनवाइंडिंग हुई है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये कहाँ पे पुट बढ़ रही हैं, क्या एक्शन हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। लेकिन हम अभी कोशिश करते हैं कल की रेंज क्या रह सकती है। तो एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है और प्रॉस इन्होंने नंबर जो है कम किया है। कल तक ये जो पुट बाय करके गए थे, आज ये क्या करके गए हैं, सेलिंग करके गए हैं। इन्होंने भी पुट राइट कर दिया। इनको लगता है कि, क्या लगता है कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो लड़ाई है वो ये है, इस कैंप के बीच में लड़ाई है। और सरप्राइजिंगली एक बार फिर से देखिए, क्लाइंट 6 लाख के ऊपर इनके पास स्टॉक फ्यूचर बढ़ गए हैं। एफआईआई 74,423 कंट्रैक्ट हैं। सिर्फ एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा खेल होने वाला है। अब वो अगले वीक में होगा, मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, या अप्रैल महीने में होगा। उसके लिए एक डिटेल्ड डाटा एनालिसिस की ज़रूरत है, जो आज मैं कोशिश करूँगा करने की कि क्या हो रहा है। और प्रॉस ने भी यहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम किया है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कैसे कामकाज करी है। जब से ये डाटा एसजीएक्स ने देखा है, वो भी थोड़ा सा डर गई है और अभी नीचे कामकाज करी है क्लोजिंग से। अभी यूएस मार्केट आप देखिए, हल्का सा दबाव है, लेकिन आज लग रहा है कि नास्डॉक आउट परफॉर्म करनी चाहिए। क्योंकि अगर डो नीचे रहा तो नास्डॉक ऊपर आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। कि देखते हैं क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि अब इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि कल हमें ओपनिंग कैसे मिलेगी। लेकिन ओपनिंग के बाद एक बार के लिए लगता है कि फिर से सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, बशर्ते कि गैप अप 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक का मिले, तब जाके थोड़ा सा जो है कवरिंग के सहारे जो है मार्केट ऊपर आएगी। वहीं यूरोपियन मार्केट नीचे से ऊपर आई है, आप ये देखिए, लो ये है, ये अभी लो पे चल रही है ये। और बाकी मार्केट्स भी अभी जो है दबाव में ही कामकाज करी हैं, ज़्यादा जो है दबाव नहीं है। वहीं विक्स भी आप देखिए 25-12 के लेवल पे है, 25-23 के लेवल पे अभी कामकाज कर रहा है। अब चलते हैं एक बार देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या कहती है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड जो है ये आपकी अभी 1.60 थोड़ी सी नीचे आई है। कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा वो बोलेंगे कि जिससे जो है मार्केट पे प्रेशर आएगा। अब किया क्या है आज वो देखते हैं। FII DII ने सेलिंग भी देखिए, उन्होंने 1101 करोड़ की है। DII ने भी सेलिंग की है। मतलब आप देखिए यहाँ से सेलिंग हुई है और बाइंग रिटेलर ने की है। इंडेक्स अगर बेचे हैं रिटेलर ने बाय किए हैं। स्टॉक फ्यूचर किसी ने बेचे हैं रिटेलर ने बाय किया है। किसी ने कॉल बेची है रिटेलर ने बाय किया, और खुद बदले में क्या सेल करके बैठा है, पुट सेल करके बैठा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हो कि रिटेलर हमारा पूरी तरह से बुलिश बन चुका है और कुछ भी जो है मार्केट में जोखिम लेने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं देख रहा था, जो मुझे समझ में आ रही थी, ये आप देखिए NSE की साइट में भी बड़ी दिक्कत आई, ये भी नहीं आजकल टाइम डाल के खुलती। वहीं दोस्तों बैंक निफ्टी पे नज़र मारी है, 35,182 की क्लोजिंग हुई है। काफ़ी शानदार इसने जो है रिकवरी दी है नीचे के लेवल से। तो मैं सीधा चलूँगा 35,000 के लेवल पे ही, वहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा क्या कामकाज हुआ है। आप ये देखिए, ये जितनी कॉल आप नज़र में आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो कॉल जो है राइटिंग ये हमारे क्रॉस करते हुए नज़र आए हैं। इन्होंने दूर दूर तक, जहाँ तक इनको नज़र में आया, आप देखिए ये हर जगह जो है इन्होंने राइटिंग की है। तो अब इस सिलसिले में हो क्या सकता है, सेम जो रेंज आज की थी, आपने कल भी देखा जो रेंज दी थी मार्केट ने उसी रेंज को रिस्पेक्ट किया। जो रेंज आज दी थी आप देखिए 34,500 पे, और ये जो पुट है, हालांकि ये एक चीज़ है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, अनवाइंडिंग, तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी जो है ये अनवाइंडिंग FII की तरफ से हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉफिट बुक की है जब मार्केट नीचे आई थी, क्योंकि पुट में उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा तब मिला, और जो नहीं कर पाए वो कल क्या कोशिश करते हैं वो देखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे अगर नज़र मारी जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कल क्या कामकाज हो सकता है, तो रेंज सेम रह सकती है 34,300 से लेके, रेंज थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी तकरीबन 36,000 की। ये रेंज मुझे समझ में आ रही है। उसका रीज़न ये है कि ये जो कॉल राइटिंग है, अगर गैप अप होती है तो ये जो कॉल सेल करके गए हैं, कॉल में हालांकि देखोगे ओपन इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा नहीं है, पुट में आपको कंफर्टेबली ज़्यादा नज़र आएगा। डाटा कोई इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं हुआ। 35,000 पे क्लियर कट, 20,000 जो है यहाँ पे कंट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ अनवाइंडिंग है। 34,500 पे 23,000 2,000 का, तो 34,500 पहला लेवल है। अब काल की तरफ देखोगे तो 21 यहाँ पे इस लेवल पे बराबर का जो है टक्कर है। यहाँ पे 35,500 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से ये सारे आज सप्लाई हुई है। तो ये जो आज सप्लाई हुई है, गैप अप के केस में ये सारे कवरिंग के लिए भागने चाहिए, क्योंकि गैप अप चाहिए तकरीबन 300-400 पॉइंट का, तभी पैनिक आएगी। नहीं तो एक बार के लिए अगर गैप अप हुई भी तो आपको ये नीचे 34,800 की तरफ वापस आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि प्रास इसको वापस नीचे फेंकने की कोशिश पक्का करेगा गैप अप के केस में। तो जो क्लियर कट है 34,500, 34,000 से लेके 35,500, 36,000, ये रेंज रहनी चाहिए। सारा डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है, अगली चाल उसके ऊपर बनेगी कि पुट पे अनवाइंडिंग किस तरह से नज़र आती है और गैप अप मिलता है या गैप डाउन मिलता है। गैप अप अच्छा मिला तो एक बार के लिए आप जो है वहाँ बेच के चल सकते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, गैप अप मिलेगी तो एक बार के लिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको कैश करने की और प्रॉफिट लेने की। अब अगर निफ्टी पे देखोगे, निफ्टी ने भी नीचे से काफ़ी अच्छी जर्नी की। 14,929 का लेवल, 14,930 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो मैं सीधा चलूँगा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए, रिटेलर जो है वो थोड़ा सा जो है उसमें ताकत ज़्यादा है, वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में खींचने की ताकत रखता है। जब ये नीचे से 7,500 के लेवल से 12,000 तक आई थी तो वो पूरे का पूरा रिटेलर खींच के आया था। FII की नज़र, उसके जो नींद थे वो बाद में जागा, जब उसको लगा कि मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगी। अभी भी उसके पास कैश की होल्डिंग काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है।
और अगर रिटेलर क्योंकि हावी हो रहा है, जिस हिसाब से आप IPO देख रहे हो, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, जिस हिसाब से उसकी बाइंग है, जितनी बाइंग आता है वो पूरी की पूरी खरीद के लेके घर जाता है, तो इस सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए मार्केट को ऊपर आना चाहिए। रिटेलर जो है वो नीचे से वापस लेके आएगा, जितनी भी सेलिंग आएगी रिटेलर एब्जॉर्ब करने की अभी कोशिश कर रहा है, ताकत रख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेम मेरे को सिचुएशन नजर आई है। यहाँ पे भी पुट पे जो है अनवाइंडिंग है, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी पुट में मुनाफा बांधते हुए भी नजर आए हैं। तो रिटेलर ने भी क्या किया, यहाँ से नीचे की पुट जो है फर्दर सेलिंग की है, 14,800 के नीचे की देखोगे। आज उसने जो है यहाँ की पुट जो है सेल नहीं की, तो जो कल के लिए रेंज नज़र में आ सकती है 15,000 का लेवल आप देखोगे, यहाँ पे 33। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे जो ये आप कॉल देख रहे हो 14,700 पे बिकी है, 800 पे ये 14,392, यही कंट्रैक्ट आज के आज सेल हुए हैं। 14,900 पे भी ये फर्दर आज ही सेलिंग हुई है। ये 15,000, ये सारी की सारी हमारे जो है ये प्रॉस जो भाई हैं ये वो करके गए हैं। तो भाइयों को नाराज़ नहीं करना, तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को एक बार नीचे लाने के लिए रेंज जो आज की थी सेम वही रेंज रह सकती है। लेकिन अगर कभी 101 पॉइंट का गैप अप मिल गया, 15,050, 15,060-70 के लगभग मार्केट ओपन हो गई, तो ये जो आज बेच के गए हैं इनमें थोड़ा सा पैनिक जरूर आएगा, ये कवरिंग के लिए भागेंगे और 15,100 तक मार्केट जाने की कैपेसिटी रखती है। कल एक बड़ा दिन दोबारा से प्रूव हो सकता है, मार्केट बड़े मूव दे सकती है। लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा, आपको जो है जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे ट्रेड लेना है। जो कल की रेंज है वो 14,850, जो आज की रेंज थी सारी 14,750 से 15,100, सेम रेंज कल भी रह सकती है। सब डिपेंड करता है कि गैप अप मिलता है कितना बड़ा मिलता है। फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक बार के लिए प्रास को चांस मिल जाएगा नीचे फेंकने की, एक वो सिनेरियो हो सकता है। दूसरा वो खुद ही ऊपर लेके जाएं और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फिर नीचे लेके आ जाएं। इस पे भी आपको नज़र रखनी है कि कहीं वो दोबारा से चालाकी ना आपके साथ प्ले करें। लेकिन अगर 15,150 से 100 ये लेवल मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे एक बार जरूर पुट अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ डिटेल शेयर कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर कुछ सवाल कुछ डाउट हुए तो टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। नमस्कार, जय हिंद।